टूटे तारों सब अंबर शोक मनाते हैं। जो भी जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वहां सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरिया। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याला टूटा ही करते हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट ही मधुर प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लुटा ही करते हैं। वहां कच्चा पीने वाले हैं, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चा मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो सच्चा मधु से जला हुआ कब रोता है कब चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। उसको बहुत सुंदर। आप उसको पढ़िए तो मादकता, मादकता नहीं, मादकता। यस मैम, थैंक यू। बोलिए एक बार। मादरता नहीं, मादकता। मादकता। यस, मादकता। यस। यस सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। अगली प्रतिभागी है किरण कजला। किरण कजला है। हाँ, किरण है ना। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, सुप्रभात। मैम मैं कॉलेज आ रही हूँ मैम, तो ऑफिस के काम से मैं पहुँच के। ठीक है, मैं भी कॉलेज में हूँ, आप मेरे पास आ जाइए। किरण कजला, आप किस क्लास की हैं? फर्स्ट ईयर BCA मैम। ठीक है, ओके। अरफा खानम। अरफा खानम। अरफा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अरफा। हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज मैं कविता कोरोना वायरस महामारी के ऊपर निर्भर है मैम। बोलिए। हाँ, मैं उसके ऊपर सुनाने जा रही हूँ। किस क्लास के हैं अरफा आप? मैम आप किस क्लास के हैं? सेकेंड BSc मैम, CHP। ठीक है, ओके। शुरू करूँ मैम? जी हाँ, शुरू करिए। हाँ। आ ही गए हो तो नजरें भी चुरा सकते नहीं, हाथ ये जोड़कर आपकी लिखी हुई है, स्वरचित है? हाँ मैम, थोड़ा मैंने लिखा है, करेक्ट ओके। करना है। ओके, कोई बात नहीं, बोलिए। आ ही गए हो तो नजरें भी चुरा सकते नहीं, हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत, हाथ हम मिला सकते नहीं। परंपरा है अतिथियों का सत्कार करने की, इसलिए नजरें तुमसे चुरा सकते नहीं। हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत, हाथ हम मिला सकते नहीं। तेरे आने से देश में मायूसी सी छाई है, जैसे एक आंधी काली घटा घेर लाई है। फिर भी नहीं डरेंगे तुमसे, क्योंकि चिकित्सा पद्धति सबसे पहले भारत में ही आई है। निपटने का तुझसे हर संभव प्रयास जारी है। तुमने तो फैला लिया अपना कहर, अब निपटने की आई तुम्हारी बारी है। निकाल फेंकेंगे तुमको इस देश से, इस देश की जड़ों से हम। डॉक्टर की जैसे तुम कभी यहाँ आए ही ना थे। डॉक्टर की मेहनत से बेफिक्र हो जाएगा यहाँ का हर एक नागरिक। डॉक्टर की मेहनत संपन्न और उनके जज्बे को मैं दिल से सलाम करती हूँ। कोई कितना भी कर ले अपमानित आपको, पर मैं इस दुख की घड़ी में आपकी मेहनत को सच सच प्रणाम करती हूँ। मेरे देश पे आके तूने ये वायरस नजरें जो गड़ा दी,
तूने तो आके दूरियां और बढ़ा दी। डरने लगा है आदमी आदमी को गले लगाने से, इससे ज्यादा बुरा दृश्य इन आंखों के लिए और क्या हो सकता है। भगाएंगे तुझको यहाँ से ऐसे जैसे ना तू यहाँ था ना यहाँ होगा। जो जहाँ है वही रुक गया है, ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। तेरी वजह से कितने परेशान ये इंसान हो रहे हैं। कितनों की जिंदगी छीन ली है तूने, कितनों के घर उजाड़े हैं तूने। चहल पहल रहती थी जहां चारों ओर, सब ठिकाने तेरे कहर से हो गए हैं सुने सुने। है ईश्वर है अल्लाह, इस दुख की घड़ी से बचा दुनिया को। जैसे निवारण करता है कष्टों का, वैसे ही निपटा दे इस महामारी को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत वेरी बढ़िया, गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा है अरफा आपने जी। धन्यवाद मैम। ओके, हमारी अगली प्रतिभागी है पूजा जैन, द्वितीय बीए से। सुप्रभात मैम। सुप्रभात। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं मैम। थोड़ा जोर से बोलो। मैम या फिर सुनाई दे रहा है मैम? ये तस्लीम और इकरा चले गए हैं क्या? तस्लीम तो चली गई है, इकरा No, पता नहीं। ma'am. I am there. I am here itself. तस्लीम भी हैं? तस्लीम गई है ना, शी इज हैविंग अ कंपटीशन। अच्छा, नहीं क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्डिंग नहीं दबाई थी तो मैंने सोचा दोनों का भी फिर से सुन के रिकॉर्डिंग कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं। इकरा तो है। हाँ तो इकरा का सुन लेंगे। इकरा लास्ट तक है तो बाद में सुन लेते हैं। आप Yes, पूजा ma'am. आप I'll शुरू be करिए। there. जी पूजा शुरू कीजिए। जी मैम। मैम एम आई ऑडिबल मैम? सुनाई दे रहा है? यस यस। जी मैम, सबको सुप्रभात और हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं मैम। बोलिए। जी मैम। मैम मैं आज आपके समक्ष एक देशभक्ति से संबंधित हाँ बोलिए बोलिए पूजा, हम सुन रहे हैं। जो भगवती चरण वर्मा जी की कविता है मातृभूमि। अच्छा I'll start, ठीक ma'am. है। या स्टार्ट इट। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, सॉरी मैम, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदलते हैं माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में कोटि को सॉरी मैम, कोटि कोटि हम आज साथ में। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। जी मैम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया Thank you. पूजा, बहुत अच्छे से सुनाया आपने, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। थैंक यू जी जी बहुत बढ़िया।
ठीक, और कोई भाग लेना चाहता है जो यहाँ पे एक है? राधिका शर्मा का नाम है ना? राधिका शर्मा इसमें तो नहीं है, पोएट्री में तो नहीं है। नहीं, पोएट्री में है, देखिए आप। We हाँ can speak मैम, there. मैंने पहले नाम दिया था। हाँ, मैं बस ऐसे ही बोलना चाहूंगी, ऐसे ही चलेगा, लाइक बोलिए बिना बोलिए। भाग लिए ऐसे ही बोल देती हूँ। हाँ, हाँ, या आपको नाम देना है तो मेरा दे दीजिए। मैं आपका नाम लिखती हूँ, राधिका, बोलिए आप। ओके मैम, मैंने बहुत सोचा कौन सा मैं सिलेक्ट करूं बोलने के लिए, तो मुझे आप याद अपने आया। भावों को सेलेक्ट करो ना, कि दूसरों की यस कविता मैम, क्यों सेलेक्ट करती है? अपने भाव रखो। एग्जैक्टली मैम, वही रखने के लिए। जैसे जी। हमें पता चला है कि पिछले कुछ टाइम से कोविड का इतना सिचुएशन चल रहा है, एंड 1.5 साल हो गए हम लोगों ने कितना कुछ देखा है, और ये ऑनलाइन हो रहा है सेशन, तो उसी के बेसिस पे मैंने, हम सबने सुना होगा सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम, बचपन से बड़े हुए उनके कविताएं सुनकर, तो उनका एक बहुत फेमस है जो मैंने बचपन में पढ़ा था, काफी बार पढ़ा था और अभी तक सेव करके रखा था, तो मुझे वो अच्छा लगता है, मैं वही गाना चाहूंगी। उसका नाम है खड़ा हिमालय। किसकी ठीक है? लिखी हुई है? हाँ, किसकी खड़ा लिखी हुई है बेटा? हिमालय। यस मैम, सोहनलाल द्विवेदी जी। अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ। बोलिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डरो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल छू सकते हो, डगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उनको जीने में मर जाने में, मिली सफलता जग में उनको जीने में मर जाने में। ये जो छोटा सा पोएम है, मैं हमारे वर्कर्स को, जो हमारे हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, जिन्होंने भी कोविड में मतलब इतना दिया है, उनके लिए ये छोटा सा पोएम है ना। आप इसको कंपटीशन में कंसिडर करिए, नहीं करिए तो बहुत सुंदर। नहीं, बिल्कुल नहीं, सबने किया है, बोला है ना हरिवंश राय बच्चन का भी, क्यों नहीं करेंगे बेटा? तो बहुत ये सुंदर। उनके लिए ये बहुत पसंद था मैम, बचपन से बहुत सुनते आ रहे थे सोमनाथ नहीं, जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कविता। थैंक यू मैम, बस यही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंदु जी, जी, किरण कजला मेरे पास आके बैठी है। अब तो बीच में जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नाम लिया था, लेकिन वही तो रास्ते में थे ना, तो आ गई है। हाँ हाँ, किरण सुनाइए। किरण कजला बस BCA से है इंदु जी, बस BCA। हाँ, लिखा हुआ है, वो तो उसका पहले ही लिख लिया था ना, उसने कहा ना रास्ते में हूँ, पहले ही लिख लिया था। मेरे इसमें से करना बैठ जाइए। फोन थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं अपना फोन ले रही हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैम, तो ये पोयम मैंने लिखी है, जी जी, सुनाए बेटा। और हमारे आसपास आजकल प्रदूषण हो गया है। हाँ, उस भाव को, जानवरों को और पौधों को कैसा लगता है, उस भाव को मैंने इस कविता में लिखा है मैम। बहुत बढ़िया। कविता का नाम मैंने मूक की आवाज दिया है मैम, क्योंकि वो जानवर है, पशु है, पक्षी है, वो हमारे जैसे बात नहीं कर सकते, बट उन्हें भी फील होता है। बहुत सुंदर आपने शीर्षक रखा है। तो जी, मैं पोयम शुरू करती हूँ मैम। जरूर जरूर, बिल्कुल। जला दिए जंगल सारे, हमारी राख पर ऊंची इमारतें बना ली, पौधे वृक्ष काट कर अपनी रोटी पका ली, खोद कर धरती की देह को वाटर पार्क में अपने बच्चों को लेकर जाते हो, दया नहीं आती अपनी धरती माँ के अश्क बहाते हो, छीन लिए घर हमारे, तुम भी कब तक सीमेंट के मकानों में सर छुपाओगे, बरसेगा जब प्रकृति माँ का कहर, तुम भी माटी हो जाओगे, बहुत खुद जियो और हमें भी जीने दो, कितने प्यार से समझाएं तुम्हें, टाइफाइड, कैंसर, मलेरिया या कोरोना, किस भाषा में समझाएं तुम्हें,
जलवायु और पौधों को नष्ट कर कब तक सांस ले पाओगे? दम घुटेगा, सांस रुकेगी, पसीना पसीना हो जाओगे। बाहर निकलोगे शुद्ध हवा पाने, धुआं धुआं ही पाओगे। याद करोगे हमें और हमारी तस्वीरें ही देखते रह जाओगे। मिटा दिया हमें आज अगर, कल तुम भी कहाँ जी पाओगे। इंसान हो, इंसानियत दिखाओ, जो खुद के लिए बोल नहीं सकते उनकी आवाज बनकर दिखाओ। बदल दो समाज का नजरिया, पौधा जानवर और जलवायु को बचाओ। 2 कदम चलो, सेहत बनाओ, प्रदूषण कम करो, खुद बचाओ और हमें भी बचाओ। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर इकरा, सॉरी किरण जी, बहुत अच्छा। सुंदर कहा आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी नाइस। इंदु जी, इसके साथ ही 7 प्रतिभागी थे। हाँ, हो गया 7 का। एक्सक्यूज मी मैम, जी बोलिए, और बोलना चाहता है? एक्चुअली मुझे भी पार्टिसिपेट करना था। श्रुति राजा। हाँ बोलो श्रुति। हाँ बोलिए श्रुति, कोई बात नहीं, बोलिए। बस बीबीए से है इंदु जी, श्रुति। हाँ जी लिख लिया मैंने। बस बीबीए। जी। श्रुति आप शुरू करिए। यस मैम, सबको सुप्रभात और हिंदी दिवस का बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मुझे झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो जो झांसी रानी का पोयम है विच इज रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान, वो पोयम मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी। जरूर। शैल आई स्टार्ट मैम? यस, बिल्कुल शुरू करें। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोलो बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चिड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने अच्छा बोला। ओके जी, बहुत बढ़िया बोला। पार्टिसिपेट करना चाहता है? कोई और भाग लेना चाहता है कविता पाठ में? ठीक है इंदु जी, 8 लोग थे, 8 लड़कियों ने भाग लिया। 10 लोगों ने भाग लिया। नहीं 8 ना, 10, ओ सॉरी 8 लोगों ने। अच्छा हाँ करेक्ट, मैंने लिखा हुआ है ऐसे। आपने लिखा है, मैंने वो नंबरिंग देने में 7 के बाद सीधा 10 कर दिया था मैंने।
मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, आपने तो मार्क्स लिखे होंगे। नहीं, सब कुछ लिखा है मैंने। हाँ जी जी। अब जो अगली प्रतियोगिता है आशु पिक एंड स्पीक, इसके प्रतिभागी सब तैयार हैं क्या? पिक एंड स्पीक, मैं नाम बोल देती हूँ एक बार। जी हैं, यशस्वी वगैरह सब हैं, कीजिए, आप सब लोग हैं। श्रुति, करुणा, किरण, आप लोग सब हैं? यस मैम। ओके, मैं नूतन का इंतजार कर रही हूँ। नूतन आप हैं क्या? नहीं, नूतन नहीं है। मैंने अभी मैसेज भेजा है नूतन को। नूतन आई नहीं है अभी। इंदु जी, आप और नूतन दोनों कर लेंगे इसमें? हाँ, लेकिन जी, लेकिन नूतन आई नहीं है अभी। हाँ, क्या आ जाएगी, इसको बोला मैंने। एक बार मैं कॉल करके देखती हूँ। जी जी जी। मैम तब तक मैं सिर्फ ऐसे कविता सुना सकती हूँ? जरूर सुना सकते हैं, बिल्कुल सुनाइए। जी, आप पार्टिसिपेंट होना चाहते हैं या ऐसे ही सुना रहे हैं? नो मैम, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, मैं नाम लिख लेती हूँ, नाम बोलिए। मैम यशस्विनी, सेकंड। यशस्विनी, क्यों पार्टिसिपेंट हो जाओ ना यशस्विनी, क्यों ऐसे ही चलेगा? चलो बोलो, तुम्हारी लिखी हुई है या किसी और की सुना रही हो? नो मैम, मैं किसी और की सुना रही हूँ। चलिए सुनाइए बेटा। वैसे ये कविता किसी प्रसिद्ध कवि की तो नहीं है, किंतु एक एक्टर की है। जी सुनाइए। ये कविता लिखी गई है आयुष्मान खुराना द्वारा। ओह, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, सुनाइए बेटा। जी, मैं शुरू करती हूँ। चेहरे ये मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं, अंदर का राम जला दिया, कैसे उल्टे पड़े दशहरे हैं, अपनी ही आवाज सुन ना पाए, पूर्ण रूप से बहरे हैं, मन की नदी उफान पा न सकी, पर हम दिखते कितने गहरे हैं, ये मुखौटे कोई उतार न ले, लगा दिए कितने पहरे हैं, चेहरे ये मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छा बोले आप। बहुत बहुत खूब कविता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यशस्विनी। नूतन आ गई हैं? हाँ, नूतन। चलो, अंत में मैं आप लोगों को हिंदी दिवस के बारे में भी बोलूंगी और अपनी भी एक कविता सुनाऊंगी। चलिए नूतन, आप सुन रही हैं? नूतन सुनाई दे रहा है? नहीं, अभी जुड़ी नहीं है, मतलब जुड़ रही हैं। नूतन अपना बेटा, सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लो, सब लोग ऑन कर लो। अब जो आप लोगों के साथ है पिक एंड स्पीक, यानी उठाओ और बोलो, तो इसमें आप लोग सब सामने दिखते रहोगे, तो जया मैम पूछेंगी आप लोगों से और फिर जो जवाब दोगे उसको हम लोग उसका जवाब सुनेंगे, इसलिए सब लोग जो है अपने कैमरे ऑन कर लो। जी नमस्कार नूतन जी। नमस्ते, आप कैसे हैं? एकदम अच्छी हूँ। आप अगर अपने फोन को हॉरिजॉन्टल रख लेंगे तो बहुत अच्छे से पिक्चर आएगी। हिंदी अभी दिवस अपने फोन को हॉरिजॉन्टल रख लो तो पिक्चर अच्छी आएगी। जी चलिए, मैं जया शुरू कर सकते हैं आप? तैयार हो नूतन? हाँ हाँ तैयार है? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जी जया? जया शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। पार्टिसिपेंट 10 हैं जी। अच्छा, लड़कियों को मैं बता दूं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्रतिभागी एक बार सुन ले। मेरे हाथ चिट हैं जिन पे मैंने विषय लिखे हुए हैं जिस पर आपको बोलना है।
वैसे सामान्यतः जब हम लोग पिक एंड स्पीक करते हैं आशु भाषण, तो हम लोग एक इसको सामने रखते हैं और आपको एक चुनना होता है पेपर इसमें। लेकिन क्योंकि अभी ऑनलाइन है, अगर हम लोग डिस्प्ले करते हैं तो सबको पता लग जाएगा, इसीलिए इसमें मैंने नंबर्स डाले हैं। ठीक है, हमने अंक डाले 1 2 3 4 1 से लेके 12 तक। आप जो भी नंबर इसमें से सिलेक्ट करेंगे उस लिखा है उस पर आपको बोलना होगा। वो विषय मैं पढ़ के आपको बताऊंगी कि टॉपिक क्या है और आपको उस पर बोलना होगा। इज इट क्लियर? Am I clear, girls? Yes, ma'am. यस मैम। सबने सुन लिया ठीक से? यस मैम। सब लोग अपने कैमरे ऑन करो। जिनके कैमरे ऑन नहीं रहेंगे उनको मैं बाहर निकाल दूंगी, उनको नहीं रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं जो लोग पार्टिसिपेंट नहीं है वो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो फिर मैं बाकी लोगों को बाहर कर दूंगी। इसलिए बेहतर है कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो कैमरे ऑन कर ले, उसके अलावा जो जुड़े हैं या तो मैं उनको बाहर कर दूंगी। यशस्विनी है क्या? जी यशस्विनी है। यशस्विनी 1 to 12 इसमें से कौन सा नंबर आप चुनेंगे? 1 to 12? मैम 7। तो ये 7 नंबर याद रखिए, आपको दोबारा नहीं चुनना है इसको। ओके 7 मैं विषय पढ़ती हूँ। इस विषय पर आपको बोलना है संस्कृति। आपका विषय है संस्कृति। ये शुरू करें यशस्विनी। 3 से 5 मिनट का समय है। आप संस्कृति पर आपको बोलना है। 3 मिनट का समय ना, बस 3 ही मिनट है। अगर इनको थोड़ा ज्यादा लेना 3 मिनट। हाँ बोलिए, संस्कृति पर आपको बोलना है। जी, यहाँ मौजूद सारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। वह आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो विषय मुझे मिला है वो संस्कृति है। संस्कृति अगर देखी जाए तो वह कई सालों पुरानी है, युगों युगों से चलती आ रही है। मैम 1 मिनट। मैम क्या मैं 1 मिनट का समय ले सकती हूँ इस विषय पर विचार करने के लिए? जजेस नहीं ले सकते हो बेटा, ये एग्जाम है, इस पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि फिर आप चेक करोगे और फिर बोलोगे, वो नहीं चलेगा। जो भी बोलना है आप अपने मन से बोलो। आप भारतीय संस्कृति के बारे में जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, लेकिन वो आप देख करके बोलना चाहोगे तो वो नहीं चलेगा। मैं बस विचार करने के लिए समय मांग रही थी बस। नहीं, वो फिर मोबाइल पर आप देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर वो ये नहीं रह पाता, प्रतियोगिता नहीं रह पाएगी। लोग मांगेंगे समय तो फिर वो भी नहीं विषय इसमें तो ऐसा है कि आपको विषय जो भी मिलता है आपको बोलना है, वही तो है। बस फटाफट बोलना है, रुकना नहीं है। पे बोलना है। जी मैम, मैं भारतीय संस्कृति पर बोलना शुरू करती हूँ। भारतीय संस्कृति भारत को अगर विभिन्न भागों में विभाजित किया जाए तो हमें उत्तर से दक्षिण तक न जाने कितने ही अलग संस्कृतियों को देखने मिलेगा। और वह पूर्व से अगर हम नॉर्थ से ईस्ट तक जाए तभी भी हमें बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियों को देखने मिलता है। जैसे दक्षिण में हम देखते हैं कि ठीक है यशस्विनी, संस्कृति का मतलब क्या होता है यशस्विनी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृति? मैम कल्चर। नहीं, कल्चर तो अंग्रेजी नाम हुआ उसका। इंदु जी छोड़ दीजिए, नहीं बोल पाएंगे तो हम इनको। हाँ नहीं ठीक है, मैंने पूछा कि वो शायद पहले संस्कृति को समझे तभी बोल पाएगी।
संस्कृति तो पता ही है ना, नहीं पता है उसे, चलिए कोई बात नहीं। एनीवे कल्चर में क्या क्या चीजें आती है सोचना उसके बारे में, तब तक आप दूसरे से कर लीजिए। अंत में एक बार फिर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो एज ए नॉट एज ए कॉम्पिटिशन, ऐसे ही अगर आप बाद में कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? यस। अगली जो प्रतिभागी है तस्लीम तो शायद नहीं है, तस्मीना। मैं हूँ Yes, तस्लीम। तस्मीना, कौन सा नंबर चाहिए आपको? 1 to 12? इसमें 60वां नंबर नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। नहीं, ये तस्मीना नहीं है, ये तस्लीम है, तस्लीम प्रेजेंट है। नहीं, तस्लीम की कंपटीशन में गई हुई है इंदु जी, उसको बाद में बुलाएंगे लास्ट में। तस्मीना है, वो कंपटीशन में है, वो मैम हूँ, प्रेजेंट हूँ। वो प्रेजेंट भी है और कंपटीशन में भी है। नहीं, क्विज के लिए जा रही हूँ, बट शी इज हियर नाउ, तस्लीम इज हियर। हाँ, टाइम लगेगा मैम। हाँ बोलिए। तस्लीम सेकंड बीसीए। यस जी मैम। कौन सा नंबर चुनेंगे आप? 1 to 12? 3 मैम, 3। जल्दी जल्दी बोलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 मैम, 3। आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ, आ रही है। आपको शीर्षक, आपका जो विषय है वो है तालिबान। अभी बिल्कुल करंट अफेयर है ये, तालिबान। फटाफट बोलिए इस पर। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं तस्लीम है, सेकंड बीसीए की छात्र हूँ और मेरा जो विषय मिला है वो है तालिबान, जो एक बहुत ही आजकल का बहुत ही तीव्र गति से लोगों में ये इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि तालिबान क्या है। तो मैं सबको बता दूं तालिबान क्या है। आपकी आवाज नहीं आ रही है तस्लीम। अभी आ रही है मैम? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। तो तालिबान एक इस्लामी वो एक ग्रुप है, वो एक उनको खुद को वो एक फौज मानते हैं जो इस्लाम को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वो उनका मानना है कि वो इस्लाम को बढ़ावा देते हैं, इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो उनके अंदर एक गलत सोच है कि वो उनके अंदर बहुत ही सारे गलत सोच हैं, जैसे कि वो दूसरी यानी रिलीजन को नहीं बढ़ावा देते हैं, सिर्फ इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो एक ऐसे किस्म के लोग हैं, अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो उनको कह सकते हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप जैसे हैं। लेकिन उनका ये उनके कुछ ऐसे कार्य जो उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से सब देश तालिबान के खिलाफ हैं। वो कुछ ऐसे चीजें हैं कि वो कहते हैं कि औरतों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने घर में रहने चाहिए, और औरतों को बाहर निकलने के लिए किसी पुरुष का सहारा लेना चाहिए। अकेले बाहर निकलेंगे तो वो स्त्री के साथ कुछ भी कर सकते हैं, गलत उनको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो वो इसलिए ये कहते हैं कि अगर कहीं भी बाहर जाना हो तो एक पुरुष को ले जाना है साथ। एकदम बहुत ही पुराने सोच, और जिससे वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। और उनकी ये सबसे बड़ी गलती ये है कि वो दूसरी किसी भी कौम को, मतलब जाति को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत ही खिलाफत बोलते हैं वो लोग, उनके शब्दों में इसे खिलाफत कहा जाता है, जो दूसरी किसी भी जाति को या फिर धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग। इसके साथ साथ उनके अंदर ऐसे बहुत सारे सोच विचार है जो पूरे संसार ने मिलके उसको रोका था, चाहे वो बाल विवाह हो या फिर एक ही विवाह करना, स्त्री का एक ही विवाह करना, एक उसके पति के मर जाने के बाद दूसरा विवाह नहीं करना। ऐसे बहुत सारे उनके पुराने सोच हैं जो जिसको संसार को बदलने में बहुत समय लग गया था, लेकिन वो लोग अभी भी उसी को मानते हैं और उसी को बढ़ावा देते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो गलत करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था बहुत ही ज्यादा कि वो लोग एक ही धर्म और जाति को मानते हैं, वो है इस्लाम। और ये बहुत गलत है। आजकल के लोग, सब लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर कोई भी हो, आजकल एक ही वो सेक्युलरिस्ट हैं कि किसी भी जाति धर्म को मानने में आप लोग मतलब फ्रीडम है सब लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। इसकी वजह से वो शोषण करते हैं बहुत ज्यादा। अगर मतलब जैसे कि जान लेना किसी की, ये कहना कि एक ही धर्म को मानो, ये बहुत गलत है और यही तालिबान करता है। और ये अब जो इन्होंने अफगान पर पूरा कब्जा कर लिया है, तो वहां की सबसे ज्यादा जिसको बहुत तकलीफ में है वो है स्त्री। बहुत ही ज्यादा उनके साथ शोषण हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। सब लोग हैं, हम सब हैं, बट फिर भी उन्होंने लेकिन अफगान की स्त्रियों ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि उन्होंने खुद अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे बढ़ी है।
वो खुद बंदूक लिए मतलब हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं ये कहकर निर्णय लिया है। तो ये सब न्यूज में बताया जा रहा था और ये बहुत ही अच्छा निर्णय था उनकी तरफ से। तालिबान भले ही सोचता हो कि उनकी जो भी सोच है, बहुत सारे ऐसे सोच है जो बहुत गलत है, उनको बदलना चाहिए, इसके लिए बहुत समय लगा था, बट फिर भी वो लोग अपनी इस सोच को सब पे मतलब लागू करना चाहते हैं कि यही सही यही गलत है। तो अब हमारे सारे जितने भी देश हैं मिलके इसके लिए खिलाफत रखनी चाहिए कि ये बहुत गलत है। और अगर मतलब हम लोग चुप रहते हैं इस समय में जहाँ पे अफगान के लोगों को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये सोच हर जगह फैल जाए, ये लोग आगे बढ़ जाए, वहां अफगान की नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैल जाए। अब जो परिस्थिति है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वो लोग ज्यादातर आ जाए, तो ये बहुत गलत हो जाएगा और बहुत आगे चलकर बहुत तकलीफ हो सकती है, बहुत ही गंभीर स्थिति हो सकती है। तो इसलिए ये हर देश का निर्णय होना चाहिए कि इसके खिलाफ खड़े हों, इसके लिए निर्णय लें कि क्या सही और क्या गलत है। इस समय चुप रहने का मतलब होगा कि इनको आगे बढ़ने का मौका देना। तो यही सही रहेगा कि सब देश मिल जाएं, एकजुट होकर इनका सामना करें और इनकी सोच जो भी गलत सोच है उसके खिलाफ खड़े हों। क्योंकि जो स्थिति अब हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग मतलब विटनेस कर रहे हैं, जो अभी वहाँ की स्त्रियों की स्थिति है, लेकिन उन लोगों के लिए सच में बहुत ही आदर है कि उन लोगों ने वो भी जहाँ की जो स्त्रियां हैं उन्होंने किसी पर निर्भर होना सही नहीं समझा, वो खुद खड़ी हुई कि हम लोग खुद लड़ सकते हैं, हमारी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं, किसी और पर निर्भर क्यों होना है। तो ये बहुत अच्छी सोच है उनकी। तो ये सारी स्थितियां जो मैंने बताई अभी अफगान के लोग उसको मतलब महसूस कर रहे हैं रोज रोज। तो ये स्थिति को आगे फैलने नहीं देना है, आगे बढ़ने नहीं देना है। तो इसको रोकने के लिए सबको एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़े होना है कि तालिबान नहीं है, तालिबान सही नहीं है। और ये ऐसा नहीं सोचना है कि अफगान के साथ हो रहा है हमारे साथ तो कुछ नहीं, हम लोग तो सुरक्षित हैं, ये बहुत गलत सोच होगी। आज उनके साथ हो रहा है, कल को पता नहीं किसी और देश में वो लोग चले जाएं। तो इसके लिए हमें पूरी पूरी सोच सही रखनी चाहिए और इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को समय सीमा पर ध्यान देना है, सिर्फ 5 मिनट का समय है, ठीक है? मिनिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है? अगली प्रतिभागी है तस्मीना। तस्मीना, बोलिए, शुरू कीजिए। समय सीमा को ध्यान में रखिए। मैम अच्छा, पहले विषय दीजिए ना। नंबर हाँ बोलिए। मैम, विषय 4 मैम। हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता। मैम हिंदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता। ओके मैम। हिंदी कैन आई स्टार्ट मैम? यस। ओके मैम। तो हिंदी हमारे भारत की मातृभाषा है। अब आज जैसे हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं कि हमारी इस भाषा को इतनी महत्वपूर्ण किया जा रहा है कि अब हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूशन में हिंदी को भी हिंदी भाषा को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण दे रहे हैं। और अब हिंदी एक भाषा है जहाँ पे हिंदी एक नेशनल भारत की भाषा है, नेशनल भाषा है। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट टू वेस्ट सब जगह पे हिंदी भाषा को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हिंदी भाषा अब तो प्री नर्सरी नर्सरी से ही शुरू किया जा रहा है। जैसे बच्चों को भी उसकी महत्वपूर्ण सिखाई जा रही है। और आजकल हर एक स्टेट में कुछ साल पहले हर एक स्टेट में उनकी भाषा महत्वपूर्ण रहती थी, लेकिन अब ऑप्शन में हिंदी भी दे रहे हैं क्योंकि हिंदी भारतीय भाषा है। इसलिए भारतीय भाषा को भी हम लोगों को वो मोटिवेट करके उसे और अच्छा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इंग्लिश भाषा को जैसे हम महत्वपूर्ण देते हैं, वैसे ही हिंदी भाषा को भी आजकल हम महत्वपूर्ण दे रहे हैं। हिंदी भाषा
हिंदी भाषा जैसे आजकल संस्कृत और हिंदी भाषा दोनों इतना सिमिलर है अच्छा हिंदी भाषा आज हमारे देश में सबसे जहाँ पे हम हमारे देश में जहाँ भी जाएंगे तो सब लोगों को हिंदी भाषा आ गई है, जिससे हम लोगों को कम्युनिकेट करने में आसान हो रहा है। और हिंदी भाषा उतनी मुश्किल नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं, लिखने पढ़ने में भी उतनी ही आसान है। हिंदी भाषा और आजकल हम कुछ वीडियोस में भी देख रहे हैं कि बाहर के कंट्री वाले लोग हमारे भाषा को बात करना या सीखना चाह रहे हैं। और आजकल बहुत सारे ऐप्स है जहाँ पे हम हिंदी सीख सकते हैं जिसे नहीं आता, और ये बहुत आसान भाषा है। थैंक यू मैम। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली प्रतिभागी है श्रुति राजा। श्रुति, यस मैम। फर्स्ट बीबीए से श्रुति, आप नंबर बोलिए। 1। कोविड और स्कूली शिक्षा। कोविड और स्कूली शिक्षा। यस मैम। और सबसे पहले आप सबको सुप्रभात और हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो है कोविड और स्कूली शिक्षा। तो आजकल कोविड की वजह से स्कूली शिक्षा पे बहुत इफेक्ट हुआ है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस रखा जा रहा है स्कूल के छात्रों के लिए और कॉलेज के छात्रों के लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़े लोगों को डिफिकल्टी पड़ती है, समझने में थोड़ी डिफिकल्टी पड़ती है, बट ऑफलाइन क्लास है तो हम डाउट्स पूछ सकते हैं, जैसे कि हम बार बार पूछ सकते हैं टीचर्स के सामने। ऑनलाइन हो तो थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना समझ नहीं सकते जितना हम ऑफलाइन में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसमें सम्स हो तो हमें, अगर ऑफलाइन क्लासेस हो तो हमें अच्छा पड़ता है, लाइक हम डाउट्स पूछ सकते हैं टीचर से, या कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम वैसे पूछ के वी कैन क्लियर आवर डाउट्स। ऑनलाइन में उतना समझ नहीं आता जितना हम ऑफलाइन में समझ सकते हैं। तो कोविड में स्कूली शिक्षा को तो इफेक्ट किया ही है, साथ में कॉलेज की शिक्षा को भी इफेक्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। और साथ ही इंडस्ट्री, बिजनेस सबको इफेक्ट किया है। लाइक बिजनेस भी मंदी फेस कर रही है, जैसे उनको लॉस हो रहे हैं। और ऑनलाइन को और बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड है तो कोई निकलना नहीं चाहता, तो वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थ्रू ऑनलाइन एप्स, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया वैसे। तो शिक्षा का बोला जाए तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन ही अच्छा है, क्योंकि हम कनेक्ट हो सकते हैं टीचर से, लाइक टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, फिर डाउट्स क्लियर हो सकता है, फिर हम फ्रेंड से भी मिल सकते हैं। तो इतना ही, धन्यवाद। गुड। अगली प्रतिभागी है तरुणा सिंह। इंदु जी नहीं है क्या? हैं, बिल्कुल हूँ। इंदु जी सुनाई नहीं दे रही, दिखाई भी नहीं दे रही। अगली प्रतिभागी है तरुणा सिंह। तरुणा, नंबर बोलिए। 12 मैम। 12। हाँ, 1 तो हो गया ना? 12 मैम। 12। ओके, वेरी गुड। आपका शीर्षक है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संगठन के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि जब चाइना में कोरोना वायरस फैलने लगा तो चाइना ने तो दूसरे कंट्री को या फिर हिंदुस्तान को, उनके आसपास के पड़ोसी को भी मतलब ऐसे मानने नहीं दिया कि ये वायरस फैल रहा है, तुम बच के रहो, या फिर ऐसी कुछ सुविधाएं नहीं की जहां दूसरी कंट्रीज बच सके। पर जब वहां के लोग यहाँ यात्रा करने लगे तो हमें भी समझ आने लगा कि हाँ ऐसा कुछ बात है। तभी WHO ने हमारी मदद की, उसके बारे में हमें सब बताया कि ऐसे वो ऐसे फैलता है कि हमें एक दूसरे के साथ ऐसे ज्यादा नहीं रहना है। उनके सर्दी खांसी ये सब उसकी ऐसे वो फैलता है, उसके ये सारे लक्षण है कि उसे पहले सर्दी होती है, फिर बुखार होता है, खांसी होती है। तो इन सब से हमें दूर रहना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, बाहर नहीं जाना है। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने सारे देश के मंत्रियों ने वगैरह ये सब बातें की कि अभी इसका यही हो सकता है कि हम या तो फिर लॉकडाउन रख सकते हैं या तो फिर लोगों को इस बारे में ज्यादा बताना है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तभी WHO ने हमारी बहुत मदद की कि हमें इस सब से कैसे बचना है करके, बाहर नहीं निकलना है, इतना लोगों से दूरी बनाए रखनी है। पहले जैसे अब सब भी कुछ भी नहीं हो सकता, अभी WHO हमारी बहुत मदद करता है। रिसेंटली दिनों में हमारी वैक्सीनेशन भी आ गई है, बच्चों के लिए भी अब वैक्सीनेशन आ रही है। बड़ों ने कर्नाटका में 7 लाख से भी ज्यादा लोग अभी वैक्सीनेशन सब करवा चुके हैं। ये सारी WHO की मदद से हुआ है, हमारे साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की मदद से हुआ है, वरना हम सब वही रह जाते 2 साल पहले जहाँ सब शुरू से हुआ था। तो WHO ने हमारी बहुत मदद की है और हमें भी अब सब सीख लेना चाहिए, हमें भी सब दिमाग में रखना चाहिए कि अब ऐसे ऐसे सब पहले जैसे नहीं हो रहा है। अभी हमें बहुत सारी चीजों के ऐसे प्रिकॉशंस डालने पड़ेंगे, सब रुकावटें करनी पड़ेगी, पहले जैसा अब कुछ नहीं चल रहा है। और वैक्सीनेशन के द्वारा कर्नाटक में 7 लाख वैक्सीनेशन है, बेंगलोर में भी सब कॉलेज स्टूडेंट 18+, 46+, 40+ सबके लिए वैक्सीनेशन आ गई है। अब रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, WHO ने भी कहा है कि देश भर में बहुत करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन आ गई, अब बच्चों को आ रही है। तो धीरे धीरे अभी बेंगलुरु में ही 2 दिन पहले से स्कूल्स वगैरह सब शुरू हो गई है, पहले जैसे 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड, 6ठी से 10वीं क्लास के लोगों को सारी स्कूल खुलने लगी है। तो अब धीरे धीरे सब पहले जैसा हो रहा है, बट अभी भी हमें सब चीजों का ध्यान रखना है कि अभी भी पहले जैसा सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, जैसे कि मास्क पहने रखना है, सैनिटाइजर यूज करते रहना है। WHO ये हमें बहुत ही सिखाते हैं। वो हमें ये भी दूसरे सारे जैसे बहुत सारी महामारियां हैं उनके बारे में ही बहुत सारे बताते हैं, जैसे मलेरिया है, ऐसे सारे बहुत सारे हैं, डेंगू वगैरह। अब बारिश का मौसम है तो ये सारे बढ़ जाते हैं, तो ये उनके इंस्टाग्राम पे वो हमेशा पोस्ट करते रहते हैं कि हमें ऐसे बचना है, ऐसे बचना है। वो दूसरे कंट्रीज के बारे में भी हमें बताते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अब डेल्टा वायरस है, बहुत सारे ऐसे ऐसे वायरस WHO हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि यहाँ से वो आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है। तो हमें बस सभी ध्यान में रखना चाहिए, वो हमेशा हमारे साथ है और हमें भी उनके साथ रहना चाहिए और सब एक साथ मिलके ऐसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी है किरण कजला। किरण मेरे पास ही बैठी, अब यू यूज माय फोन और यू यूज योर फोन, ओके देन यू यूज माय। अब बोलिए, नंबर बोलिए। किरण ने लिया है 10वां नंबर। इनका विषय है परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन जीवन का नियम है। आपका नाम, पूरा नाम क्या है? जया, इनका पूरा नाम क्या है? किरण अजला। तो परिवर्तन जीवन का नियम है। जब से हमारे जिंदगी में कोरोना आया है, ये बात सबने महसूस की होगी कि परिवर्तन वक्त के साथ इंसान बदलता है, हमारी जरूरतें भी बदलती है।
जैसे कोरोना काल में हमने बहुत कुछ सीखा। हम कभी कॉलेज में आते थे, कॉलेज में आके टीचर्स से बात करते थे, उनके साथ हम पढ़ाई करते थे, और परिवर्तन हमने मुश्किलों के साथ अब परिवर्तन कर लिया है। हम कैसे अब कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस से सुन रहे हैं। एक वक्त था जब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे कंप्यूटर्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ेंगे, बट आज ये हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऐसे तो नहीं हो रहा है, ये परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, हमारी सोच में परिवर्तन आया कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। कभी मनुष्य ने सोचा भी नहीं होगा कि वो कंप्यूटर और ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, बट मनुष्य ने अपने दिमाग को विकसित किया। कहाँ एक छोटे से सेब जब न्यूटन जी के सर पर पड़ा, और कहाँ उन्होंने ग्रेविटी जैसी चीजों को बनाया, कहाँ इंसान का दिमाग कितना विकसित हुआ, और उसकी देन है आज हम कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ कोरोना काल में नहीं, हमने बाकी भी बहुत देखा है। जब भी कोई मनुष्य कभी भी कोई भी दुख से गुजरता है, तो या तो अच्छे के लिए बदलाव होता है, या कभी बुरे के लिए भी बदलाव होता है। अगर किसी ने किसी की सहायता की है, सच्चे दिल से सहायता की है, और उसको फिर भी धोखा मिले, तो क्या वो हमेशा दूसरों की सहायता ही करता रहेगा? नहीं, वो खुद को बदलेगा। वो सोचेगा कि अगर क्या फायदा, अगर उसको फिर से धोखा ही मिल रहा है, तो शायद वो गलत तरीके से भी बदल सकता है, खुद को बदल सकता है। या फिर हमेशा वो खुद को ऐसे नहीं सोच सकता है कि हाँ, मैंने आज उसकी मदद की और उसने मुझे धोखा दिया, तो मैं किसी की मदद ना करूं। वो सोच सकता है अगर मैंने आज उसकी मदद की, तो कभी ना कभी भगवान मेरी भी मदद करेंगे। तो ऐसे भी सोच के खुद को बदल सकता है। परिवर्तन इंसान में, जानवर में, प्रकृति में भी हमें देखने को मिलता है। कैसे पुराने वक्त में पेड़ पौधे होते थे। आप बैंगलोर का ही उदाहरण ले लीजिए, कहाँ हमारा बैंगलोर हरा भरा होता था, और अब परिवर्तन की वजह से आपको पेड़ तो ज्यादा तो देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ, हर रंग बिरंगी गाड़ियां जरूर देखने को मिल जाएंगी, नए स्कूटर मिल जाएंगे। अब तो बिजली के स्कूटर भी आ गए हैं, आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे सड़कों पे। तो ये सब परिवर्तन की वजह से हुआ है। इंसान ने खुद को बदला है, अपने वातावरण को भी बदला है, पशु पक्षियों ने भी खुद को बदला है। अब मैं पशु पक्षियों के लिए आपको चिड़िया का एग्जाम्पल दे देती हूँ, उदाहरण दे देती हूँ। कहाँ हमारे घर में पहले चिड़िया आती थी, और अब हमारे फोन से सिग्नल्स जो निकलते हैं, उनकी वजह से आपको चिड़िया बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ये भी एक परिवर्तन है। हाँ, ये परिवर्तन है, बट एक गलत तरीके का परिवर्तन है, मैं कहना चाहती हूँ। क्योंकि इंसान ने अपनी सुविधाओं को देख लिया है। हम किस चीज से आराम मिलेगा, हमें फोन है, हम फोन में मैसेजेस भेजेंगे, हमें उससे आराम मिलेगा। हम चल के नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पाँव को कष्ट होगा, हम गाड़ी ले लेंगे। तो इंसान ने अपने लिए परिवर्तन किया, खुद के लिए परिवर्तन किया है, दूसरों का नहीं सोचा है। दूसरों का मेरा मतलब प्रकृति का नहीं सोचा है, जानवरों के लिए नहीं सोचा है। कितने बार, कितने केसेस आपने भी सुने होंगे, कहाँ कोई मनुष्य इंसान स्पीड से, तेजी से कार चलाता है, और कितनी गाय, हमारे गौ माता, कुत्ते, कितनी चीज उनसे आहत होके उनको लग जाती है। बट इंसान ये नहीं सोच रहा है अभी। उसने परिवर्तन तो किया है, बट मुझे लगता है इंसान को परिवर्तन के साथ अच्छाई भी सोचनी चाहिए। अपनी प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए, और बाकी जो उनके आसपास जो है उनकी भी सोच रखनी चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड। अगली प्रतिभागी हैं साइदा जुवेरिया, सेकंड BA। साइदा, आप हो? साइदा है? राधिका? सईदा जुबेरिया नहीं है, आई थिंक नहीं है मैम, नहीं है मैम, नहीं है वो। मैंने मैसेज किया था ग्रुप में टू आस्क हर टू जॉइन। नेक्स्ट किरण कुंवर। किरण कुंवर भी नहीं है। जी मैम, हूँ मैं। कहाँ? अच्छा, किरण ने सिर्फ नाम तो दिया था किरण। अपना। यस, किरण, आपने कुंवर नहीं लिखा है। ओके किरण जी, किरण बोलिए। नंबर बोलिए, कौन से चाहिए आपको? नंबर 3 नहीं है, नंबर 3 हो चुका है पहले ही। 3 हो चुका है। 2, 5, 6, 8, 9 एंड 11। 8। तो आपका नाम किरण कुंवर है, फुल नेम? जी मैम, KUWAR। कुंवर है, कुंवर। ठीक है। किरण, आपका विषय है मातृभूमि।
मातृभूमि है कुंवर। किरण आपका विषय। जी किरण बोलिए। मैम मातृभूमि एक बहुत ही पेट्रियाटिक टॉपिक है। हम कह सकते हैं देशभक्त जो लोग हैं, शायद मैं भी हूँ, तो मैं इस टॉपिक पे पूरा प्रयास करूंगी कि आपको इसके बारे में बता पाऊँ। बोलिए। जी बोलिए बोलिए, शुरू करें। मैम मातृभूमि जो हमारे लिए हमारी मातृभूमि भारत है, और यहाँ पे हम अगर सैनिकों की बात करें तो वो अपने देश प्रेम के लिए अपने जान तक न्यौछावर करने जान न्यौछावर करते हैं, शहीद होते हैं बॉर्डर पे। वो अपनी मातृभूमि के लिए अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, अपनी पत्नी से दूर हो जाते हैं, अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं, और ज्यादातर बच्चे अपने पिता को देख तक नहीं पाते हैं। मातृभूमि थोड़ा सोच रही थी बस। सोचने का समय नहीं मिलेगा ना आपको इसमें। बीच में नहीं सोच सकते। टेम्पो है, ये एक्सटेम्पो है, यहाँ पे तो आपको कंटिन्यूस बोलना है। मैम मैं कंटिन्यूस तो नहीं बोल पाऊंगी। किरण आपको जो विषय दिया गया है उस पर बोलिए बस आप। मातृभूमि, पहली बात आप मातृभूमि से क्या समझते हैं, आपका क्या दायित्व है, कर्तव्य, इस पे बोल देंगे वही बहुत बड़ी बात होगी। मातृभूमि से अगर मैंने इस भूमि से बहुत कुछ उधार लिया है, जैसे अपना पेट भरने के लिए। मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? आप उस शब्द को, अगर आप उस शब्द की व्याख्या करें, आप क्या समझते हैं? मातृभूमि का अर्थ क्या है आपके अनुसार? मेरी जन्मभूमि। मेरी जन्मभूमि। वो चलिए ठीक है किरण, बोलना चाहेंगे और? जी नहीं मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट है जॉयस। जॉयस है क्या? जॉयस, राधिका, जॉयस was there ना? Ma'am, I'm here. I'm here. Yeah, she's here. She's here. Yeah. जॉयस बोलिए कौन सा नंबर चाहिए? 2, 5, 6, 9 and 11. 11 मैम। 11। आपका शीर्षक है बाल मजदूर। क्या है? बाल मजदूर। बाल मजदूर, ओके, चाइल्ड लेबर। बाल मजदूर, ओके। बाल मजदूर। जी मैम, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है जॉयस जोनी और मैं सेकंड बीए की छात्र हूँ, और मेरा टॉपिक है बाल मजदूर। तो ये बहुत ही क्या करें हम हमारी गवर्नमेंट बाल मजदूर के विरुद्ध है, लेकिन आजकल भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे होटल्स में बच्चे जो पढ़ाई में ध्यान देना है, जिनको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, वो लोग अपने माता पिता की वजह से होटल्स में काम कर रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, और स्ट्रीट्स में भी हम देख सकते हैं, जब हम ट्रैफिक में बहुत सारे बच्चों को देख पाते हैं जो फूल भेजते हैं या फिर पेन्स भेजते हैं, ऐसे ही बहुत सारे काम करते हैं, जो जब भी तो
हाँ, ये सब काम करते हैं और ये सब काम करते हैं और उनको अभी भी स्कूल या शिक्षा की सुविधा नहीं मिल रही है। और शायद इसके सबसे इस चीज का सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो उनके माता पिता ही होते हैं, क्योंकि ये बाल मजदूर जो है हमारी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली उनके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी माँ बाप है जिनको लगता है कि अगर हमारे घर में एक या दो बच्चे हैं तो उसमें अगर एक काम के लिए निकल जाए बाहर तो उनके लिए ये जिंदगी उनकी जिंदगी के लिए ये क्या आराम मिलेगा, या फिर क्योंकि अगर एक माँ बाप के अलावा एक और बच्चा निकल जाए बाहर काम करने के लिए तो पैसा मिलेगा और उनकी जिंदगी थोड़ी बहुत आरामदायक होगी, ऐसा उन्हें लगता है। और इसीलिए हम भारत के बहुत सारे गांवों में हम अभी भी देख सकते हैं कि माता पिता को ये शिक्षा की इम्पोर्टेंस उनको अभी भी मालूम नहीं है। उन्हें लगता है कि हम क्यों अपने बच्चों को भेज सकते हैं। अब वो लोग जब स्कूल जाए उनकी पढ़ाई सब हो रही है, लेकिन उसमें हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, ऐसे लगता है उन्हें। तो इस वजह से वो लोग अपने बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ावा नहीं देते, बल्कि उन्हें काम के लिए या वो होटल्स में हो या फिर अगर लड़कियां हो तो उन्हें नौकरानी जैसे बेचते हैं और फिर ऐसे ही काम के लिए उन्हें बेच देते हैं और उनके थ्रू पैसे कमाना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमें की ओर अभी भी लोगों को उनकी डिसएडवांटेज के बारे में शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि गाँव में लोगों को शिक्षा देनी चाहिए और इस तरह के बाल मजदूरों को जो बढ़ावा देते हैं उनको हमें पनिशमेंट भी देना चाहिए, तभी लोग अवेयर हो जाएंगे कि ये जो भी हर एक बाल मजदूर जो है जब भी वो लोग ये काम करने के लिए बाहर निकलते तो वो अपना बचपन भी खो बैठते हैं ना मैम। तो ये भी उनके लिए बहुत ही इट्स नॉट फेयर टू देम। तो ये सब हमें अपने बच्चों के माता पिता और सभी भारत के सभी लोगों को अच्छे से अवेयरनेस देना पड़ेगा और उनको इस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी पड़ेगा, तभी ये बाल मजदूर एब्सेंट हो जाए, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा और बैन हो जाएगा और हमारा देश की भी उन्नति हो जाएगी। अब हमारी अच्छी कोशिश की, वेरी गुड। अंतिम सबका राधिका शर्मा। यस मैम। और कोई भाग लेना चाहता है? मैम मैं हूँ ना, मेरा नाम है पिक एंड स्पीक। कौन है ये मैं हूँ ना वाली? मैम राधिका मैम। मैंने राधिका का नाम तो बोल ही दिया ना, राधिका बोल दिया। मैंने बोला ना अभी राधिका। उसके अलावा पूछा कोई और है क्या? नंबर बोलिए। नंबर बोलिए 2, 5, 6 and 9। मैम 5। कृषक आंदोलन। ओके, कृषक। अच्छा, तो कृषक के नाम से हम क्या जानते हैं? कृषक आंदोलन आपको बस उदाहरण दे रही हूँ जो अभी चल रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं आपकी मन। किसान का आंदोलन, फार्मर किसानों का जो चल रहा है, हाँ किसानों का जो चल रहा है लंबे समय से आंदोलन, किसानों ने जो आंदोलन दिल्ली में कर रखा है उसके लिए।
हाँ चलो बोलिए राधिका। यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हम कृषक के नाम से क्या जानते हैं? कृषक हमारे देश के सबसे बड़े सबसे ज्यादा मेहनती लोग हैं, जिनके वजह से हम हमारे घर में बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। जो हर एक निवाला हम रहते हैं तीनों टाइम, वो उन्हीं के बदौलत लेते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की एक तरह से नींव है। ठीक है, जय जवान जय किसान नाम का जो नारा भी लगाया था हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सालों पहले, वो भी इन्हीं के बेसिस पे था। हम देखा जाए तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं तो हमारे पूरे देश में 55% लोग, मतलब आधे से ज्यादा आबादी वाले लोग किसान खेती करते हैं, जो कि किसान है, कृषक है। तो अगर हम हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो अगर किसान जब आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम सबको जानना चाहिए ये कि जो किसान है उसने हमारे देश के लिए मतलब बहुत कुछ किया है। एक ही चीज नहीं, क्योंकि उसी से हमारा हर एक सेक्टर जो फिर आगे जाके सर्विस सेक्टर होता है या चाहे और भी कोई सेक्टर होता है, वो सब डिपेंडेंट है, क्योंकि खाने से सब कुछ आता है, खाना पानी जो भी दाना है वो उसी से सब कुछ होता है। तो जो कृषक आंदोलन है जो हुआ गया था अभी रिसेंटली, बहुत लंबा चला था, पिछले दिसंबर में भी हुआ था, और वो पूरा पंजाब में मेनली, ठीक है, अभी चल रहा है। हाँ अभी चल भी रहा है, वो अभी तक चल ही रहा है। वो मतलब स्टार्ट तब हुआ था दिसंबर में। वो किस कारण हुआ था? जो बिल पास किया गया था हमारे गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट था, कि उनको ऐसा लगता है कि जो किसान का जो एक्चुअल मूल है, जो जो चीज है, वो उनको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, जितना वो डिजर्व करते हैं नहीं मिलेगी, उनको ऐसा लगता है। गवर्नमेंट ने बहुत बार एश्योर करने का भी उनको, मतलब उनको सहानुभूति की, उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बट वो फिर भी चलता गया, क्योंकि वहां के किसानों को, पंजाब की काफी सारे देश के बहुत सारे रीजन के किसानों को ये लगता है कि जो बिल पास किया गया वो उनके हित में नहीं था। और उनके हित में नहीं था, उसका एक नहीं 10 कारण हो सकते हैं। वो उनके दो तरह के पहलू है। गवर्नमेंट ने अपना पहलू रखा और किसानों ने अपना पहलू रखा। उनको लगता है कि इस बिल के वजह से उनको जो उनकी वैल्यू है, जो सीधी वैल्यू है, वो नहीं मिलेगी, जो उनका हक है वो नहीं मिलेगा। इससे जो किसान है वो दब जाएगा, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट और किसान के बीच में एक जो सेक्टर आ गया है वो आ गया है, और वो मीडियोकर वो नहीं चाहते। वो किसान जो है वो सीधा गवर्नमेंट को बेच के अपना जो है, अपना जो भी मूल भाव है, अपना जो भी उनके साथ करना चाहते हैं, पर ये बीच में जो मीडियम आ गया उसके लिए उनको, मतलब जो भी है किसान, उनको वो सेटिस्फाइड नहीं इस चीज से कि हाँ। अब हम देखे जाए तो ये जो टॉपिक है, इस पे हर कोई एनालाइज नहीं कर सकता, इस पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग, बहुत पढ़ाई, क्योंकि बरसों के जो लॉज है, जो अमेंडमेंट्स होते आ रहे हैं किसानों के हित में, जो कि हित में है या नहीं, इस पे बहुत सारा वाद विवाद हुआ गया है। मैं इतनी भी नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ इस टॉपिक पे रख सकूं, लेकिन हाँ मैं बस ये चाहती हूँ कि जो भी है, मतलब चाहे किसान के हित में हो, अगर किसान को लगता है, अगर किसान जो गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बुद्धिजीवी है हमारे देश के, अगर वो इस चीज को जो किसान के हित में अगर कुछ भी करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण ही एक बात पे नहीं, क्योंकि किसान की वजह से ही हमारा सब पे, मतलब बाकी सारा जो सेक्टर है वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड करता है। खाने पीने से लेके हर टैक्स से लेके हर एक चीज जो हम करते हैं, सर्विस सेक्टर तो आता है बाद पे, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो मैम ने अभी बताया कि जो आंदोलन चल रहा था, क्यों हो रहा था, या जो दिसंबर से चल रहा था और जो कि अभी तक चलता आ रहा है, लोग नहीं सहमत, किसान जो है इस चीज से सहमत नहीं है कि वो सीधा डील नहीं कर सकते, या वो सीधा अपना जो भी बेचना चाहते हैं उनको हक नहीं मिल रहा है, या जो भी नहीं। इसके लिए क्या करें, मतलब ये सब चीजों से, मतलब निकलने के लिए क्या करना चाहिए? पहला चीज तो ये हम सोच सकते हैं कि पहले हम पूछ सकते हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी राय क्या है। जो किसान का जो हमारे जितने भी कृषि है, उन सारे उनका एक लीडर होगा, उनसे बैठे बातचीत करे, निकाले, भले कितना भी हो, बातचीत से हमेशा बात सुलझती है, हम सबको बताया गया है। तो उनसे बातचीत करे, बातचीत करने के बाद में जो सोल्यूशन निकलता है, उससे भी नहीं बात बनी, तो हमारे देश के जितने बड़ी बुद्धिजीवी जो इस टॉपिक के बारे में जानते आए हैं, इनके बारे में पढ़ते आए हैं, जिन्होंने लॉ अमेंड्स करे, जिन्होंने सब कुछ हमारे देश के साथ किया है, उनसे बैठकर सलाह मशवरा करे कि किसानों के लिए और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इंडिया दुनिया का
लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो 55% जो है, जो मतलब पूरा यू कैन से कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इतना परसेंट पॉपुलेशन, हम 135 मिलियन लोगों की पूरी जनसंख्या में हमारे पूरे देश में, उससे आधे से ज्यादा अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इस सेक्टर को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, और इस सेक्टर को बिल्कुल ज्यादा सोच समझकर इस सेक्टर पे जो भी निर्णय लिया जाना चाहिए वो होना चाहिए। तो अगर ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो भी चल रहा है, इसे बात करके और सुलझा के और इस पे एनालाइज करके, सब जो हर तरह से गवर्नमेंट के लिए इनकम का भी सोर्स बने, और किसानों को भी जो अपना वो चाहते हैं, जो मूल उनको जिनके वो हकदार है वो मिले, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जरूरी। तो इसीलिए मेरा तो बस यही कहना है कि देश के किसान ही अन्नदाता है हमारे सबके। हम उनके बदौलत खा पाते हैं हर तीनों टाइम जो रोटियां लेते हैं। मम्मी जब हमारे माँ बाप जब हमको बोलते हैं कि कोई भी पहला निवाला लो, तो उसको पहले हाथ जोड़ के लो, वो इसी चीज के लिए है कि जो भी हमें वहां पर बैठ के दिन रात मेहनत करके और हमें ये खाना जो हम जिनके बदौलत खा पाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, और उनको सर्वोपरि रखना चाहिए। तो बस यही कहना था मेरा कि जय जवान जय किसान, और जो भी किसान का जो ये आंदोलन है वो जल्द से जल्द खत्म हो, उनको जो चाहिए वो मिले, और उनके हित में और हक में फैसला लिया जाए। बस यही कहना था। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं राधिका शर्मा आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद राधिका। ठीक है, और बोलना चाहता है तो 10 प्रतिभागी थे पूरे, ठीक है। नूतन, आपको सारे 10 नाम मिल गए ना? मिल गए। 10 नाम नहीं है, 9 नाम है। 9 है जया, 9 लोगों ने, 9 लोग हैं, 10 नहीं है। मैम सईदा ने ज्वाइन नहीं किया था, मैम सईदा ने नहीं ज्वाइन किया। हाँ, सईदा जुबेरिया नहीं ज्वाइन की थी ना। 9 नाम नहीं है। ओके, लोग है टोटल। जी 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 जी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमने जो कल एक निर्णय लिया था छोटा सा, कि हम एक हिंदी दिवस का एक कार्यक्रम करेंगे छोटा सा, मुझे लगता है कि काफी अच्छी सफलता हमें इसमें मिली है। एक दिन में हमने जो भी किया है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और कोशिश भी बहुत अच्छी थी। मतलब अचानक आप लोगों ने इसमें भाग लिया, बहुत बड़ी बात है। इसमें कौन किसको पहला पुरस्कार मिलेगा, दूसरा या तीसरा, ये बात शायद बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपने भाग लिया, ठीक है। आप सब लोगों को बधाई, जिन लोगों ने भी भाग लिया आज सभी को बधाई, ठीक है। हिंदी दिवस की एक बार दोबारा हम कहेंगे सबको शुभकामनाएं, और हमारा ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे चलता रहे, ठीक है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन का भी बहुत धन्यवाद, उनकी क्लास थी और उन्होंने हमारे लिए अपना सब कीमती समय निकाला। इंदु जी तो फिर है ही, उन्होंने तो सुबह से अपना समय निकाला हुआ हमारे लिए, ये तो हमारा करना है कार्यक्रम। थैंक यू और धन्यवाद। मैम मैं एक फोटो ले लेती हूँ, आप ग्रुप में सबको लेट कर लीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। इंदु जी भी ले सकती हैं। एवरीवन ऑन देयर कैमरास प्लीज। नहीं, उनको ले लेने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये इससे लेना मोबाइल से तो मैं खैर ले सकती हूँ। अभी कम लोग जुड़े हुए हैं, पहले लेना था। हाँ, शुरू में लेना चाहिए था हम लोगों को ना। यस, अभी कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ले लीजिए। 1 मिनट, जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहूंगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आने की बात बड़ी नहीं होती है। सबसे पहले तो हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और ये पिक एंड चूज वाला जो गेम है ना, ये बहुत ट्रिकी गेम है, उसमें तुरंत में निकलते है और आपका माइंड उसके लिए तैयार नहीं होता है। जो टॉपिक आपके सामने आता है तो उस पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है वो नहीं पता होता, कैसे बोलना है वो आपको पता है। तो उसके लिए आप लोगों ने हिम्मत की और सब लोग बोले, ये बड़ी बात है। और उसमें आप कॉन्फिडेंस से, जैसे राधिका ने लास्ट में कहा कि मुझे उसके बारे में बहुत पता नहीं है, फिर भी उसने जिस कॉन्फिडेंस से बोला वो कॉन्फिडेंस जिता देता है। तो पहले आप अपने दिमाग में रखो कि आपको आता है, सब कुछ आता है, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा मैं शुरू करना चाहूंगी इससे, क्या कहते हैं, हमारी जो है यशस्विनी जी, उसका टॉपिक वाकई में उसके हिसाब से टफ था, संस्कृति सिर्फ आया उसे। लेकिन कोई भी टॉपिक आए तो पहले सोचो कि जैसे मैं यशस्विनी बोलती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न कौन सा आता है कि वो कौन है, फिर आपके दिमाग में आता है वो क्या है,
हाँ, फिर आपके दिमाग में आता है उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, फिर आप लगते हो उससे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक, कोई भी टॉपिक जब आपके सामने आता है तो पहला सवाल यही करो कि इसका अर्थ क्या है। जैसे किसी को मातृभूमि आया था, उसने बाद में कहा कि मातृभूमि का अर्थ है जहां हम जन्म लेते हैं। संस्कृति का अर्थ क्या है? जो हमारा रहन सहन और हमारा मानसिक और शारीरिक जीवन में जो हमारे जीवन को एक खास मुकाम देता है, एक खास रास्ते पर लाता है, जिसके आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं, जो जीवन के कुछ नियम कानून और शरीर के भी कुछ नियम कानून जिनको हम मानकर आगे बढ़ते हैं, वो सारी की सारी संस्कृति में आ जाती है। चाहे वो आपका पहनावा ओढ़ावा हो, चाहे आपकी बोली हो, चाहे भाषा हो, चाहे रहन हो, और चाहे आपकी अच्छी सोच विचार हो, कलात्मक चीजें हो, रचनात्मक चीजें, वो सब मिलाकर संस्कृति बनती है। तो संस्कृति के लिए आपको बताया मैंने। तो ये बात बहुत ख्याल में रखने की, जैसे मातृभूमि आया था तो पहले आपको डिफाइन करना था मातृभूमि का अर्थ क्या है। जो जहाँ पैदा होता है उसको मातृभूमि कहते हैं। तो अगर हम भारत में पैदा हुए तो मातृभूमि हमारे लिए भारत है। और मातृभूमि मतलब माता की भूमि, माता यानी जिसकी गोद में हम पल भर के बड़े होते हैं। निश्चित ही आप जिसकी गोद में पल भर के बड़े होते हो, आपकी माँ, वो आपको सबसे प्यारी होगी। उसके बाद कौन प्यारी होगी? जन्मभूमि, जहां पर आप जिस मिट्टी में खेल कर बड़े होते हो। तो इस तरह से आपको टॉपिक को पकड़ना चाहिए। और तीसरी, जैसे विश्व संगठन जो आया था, स्वास्थ्य संगठन, तरुणा सिंह, तो आपको पहले डिफाइन करना था विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या करता है। आपने पूरी तरह उसको सिर्फ कोरोना पे डाल दिया, लेकिन विश्व संगठन बहुत बड़ा है स्वास्थ्य संगठन, और वो कोरोना के लिए नहीं पैदा हुआ है, सालों से है और सालों रहने वाला है। वो पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए एक मापदंड स्थापित करता है कि आपके स्वास्थ्य में क्या चीज कैसी होनी चाहिए, क्या है, और कौन सी दवाई ले सकते हैं। तो वो टॉपिक को आप लोग समझने की प्रयास करो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने जितने कॉन्फिडेंस से बातें की है वो आप सबको जिताती है। तो आप लोग ये मत समझना कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी होती है कि हम किसको ज्यादा दें। उसमें आपका प्रेजेंटेशन भी काम आता है, आपने जो बोले हैं वो पॉइंट्स भी काम आते हैं, और साथ में आपके शब्द भी उसमें काउंट होते हैं। तो जब तीनों चीजों को हम मिला करके जोड़ते हैं ना, तो कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड आ जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी दृष्टि में आप सबके सब फर्स्ट हो, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत सभी की हुई है आज। बहुत सभी की जीत है, सभी की जीत है, क्योंकि ये काम ही बहुत टफ है जो आप लोगों ने किया है। क्योंकि अगर हमें भी कोई विषय आप तुरंत में दे दो तो हम सोचेंगे क्या बोले इस पर, समय चाहिए सोचने के लिए ना। तो आप लोगों ने बोला, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आप सब के लिए तालियां बजाते हैं। वेरी गुड इंदु जी, हम लोग रिजल्ट बाद में देंगे, ठीक है? रिजल्ट हम लोग कल अनाउंस करेंगे, ठीक है जी? ओके ओके, धन्यवाद फिर से सभी लोगों का। धन्यवाद इंदु जी, धन्यवाद। कॉलेज में बहुत सारा साथ में साउंड चल रहा है, वाले आपकी क्लासेस भी होगी ना? हाँ, चलिए। बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छी कोशिश थी इंदु जी, जया, बहुत ही अच्छी कोशिश थी। और जैसे कि इंदु जी ने कहा, सभी ने अपनी अपनी कोशिश की, और उसी वक्त जो दिमाग में आए बोल पाना। और अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं भी है, फिर भी हम जानकारी ना रखते हुए भी जिस विषय पर जितना बोल पाए, वो ही इस कंपटीशन की जीत है। तो जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, बहुत बड़ी जीत है। तो आप सभी को बहुत सारी बधाई और हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जो स्वयं लिखते हैं ना, वो लिखते रहो। और जिनको कविताओं का शौक है वो लिखते नहीं है, लेकिन अपने भावों को लिखना शुरू करो। तो आप धीरे धीरे लिखना शुरू करोगे तो सीख जाओगे, लिखने लगोगे। कविता कुछ भी नहीं है, आपके मन में जो भाव है उनको शब्द देना है। आपको हिंदी आती है या जो भी भाषा आती है, उसमें आप उसको शब्द दे सकते हो। उसके अंदर खाली रिदम थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा रिदम होगा तो वो कविता बन जाती है। रिदम नहीं होता है तो वो कहानी अगद बन जाता है। आया समझ में? जिनको भी मन हो वो जरूर लिखो और मुझसे कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगी। अगर कहीं भी कुछ गलती है तो सुधारूंगी। और हिंदी पत्रिका के लिए भी आप लोग अपनी कविताएं भेजो।
ठीक है, और खूब सारा पढ़ो, पढ़ने से भी बहुत शब्द मिलते हैं अपने भावों को प्रकाशित करने के लिए। मैम हिंदी कविता के लिए कोई आर्टिकल भेज सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, एकदम जरूर दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए आप लोग। मैंने काफी सारे विषय में लिखा हुआ है तो मैं देना चाहूंगी। हाँ, जरूर आप दे दो, अपनी क्लास रैप को दे दो, या हम लोगों को, जया मैम को दे दो, हमें दे दो, जिसको भी दे दो, ठीक है? हाँ मैम, ठीक है। जरूर जरूर, और सब लोग दो और दूसरों को भी बोलो देने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं क्या चाह रही थी जया कि आप और नूतन रह जाएं, तो हम लोग अभी रिजल्ट एक बार फाइनल कर लेते, बाकी बच्चे निकल अभी कर लेंगे। हाँ, नूतन हाँ, भी कर लेंगे, अभी कर लें। नूतन क्लास नहीं है आपकी? मेरी क्लास हो गई। हाँ, तो अभी बच्चे नहीं है आप लोग क्लास? निकल जाओ, आप लोग ठीक है। सब निकल जाओ, 5 मिनट लगेगा, हम सारे लोग कर बच्चे लेंगे। प्लीज लॉग आउट हो जाओ। ओके मैम, यस मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू गर्ल्स, बाय बाय। हाँ नूतन बताइए। कविता में बोलिए, किसको में देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड? कविता में आप ये बताएं कि जिन्होंने किसी की कविता पढ़ी है उसको तो नहीं दे सकते हैं ना? एक मिनट। स्वरचित कविता जिन लड़कियों ने पूछा तो एक ही दिन का नमस्कार समय था सविता ना? जी, बोलिए। भव्य थोड़ा सा दूर लगा। अच्छा, 2 बजे से रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। जया हाँ बोलिए। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में करूँ, मैं थोड़ा क्लास में हूँ, आज हिंदी के है ना, तो एक प्रोग्राम में मैं 10 मिनट में कर लूँ। भेज दूँ? ओके। हाँ, मेरे पास कविता जो में अभी ऐसा marks था दिए जया, हैं, ठीक है, देखिए मेरे पास जो शीट है उसकी स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को भेज दूं या वर्बली हम बात कर लेंगे? नहीं, वर्बली फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अच्छा। बता दो, आपने किसको किया, मैंने पहले फर्स्ट बता दीजिए, आपको कौन लगा? फर्स्ट तो ये राधिका शर्मा है मेरे हिसाब से। मुझे तो ये लगी किरण कजला, पता नहीं, मुझे किरण का बहुत अच्छा लगा। और मुझे जो लगा अच्छा वो लगा तस्लीम का, क्योंकि उसके पॉइंट्स बहुत थे, मतलब मैंने सबके पॉइंट्स नोट किए हैं। किरण कजला ने परिवर्तन जीवन का नियम है, इस पर वो बहुत अच्छा नहीं बोल पाई, हालांकि बोली बहुत अच्छा, लेकिन जितना अच्छा बोलना था, जितने पॉइंट्स हो सकते थे उसके पॉइंट्स इस पर नहीं था कि जीवन का नियम है परिवर्तन। उसका पॉइंट्स ये था कि जीवन में मतलब हम परिवर्तन करते हैं, तो वो थोड़ा पॉइंट से अलग था मेरे हिसाब से। और तस्लीम ने तालिबान पे बहुत अच्छा बोला था, और नो डाउट राधिका ने, दोनों ने अच्छा बोला है। तो बाकी आप लोग मुझे राधिका का क्या लगा, अगर मैं विषय पे जाऊं तो उसको कंटेंट पता नहीं था, उसको पता नहीं था कि ये जो आंदोलन नहीं पता, किसी को भी कंटेंट नहीं था, फिर भी उसने बोल दिया। पर इसने बोला बहुत अच्छा, तो आई थिंक बहुत अच्छा बोला। मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एक कॉलम था जो भाव जो हमने कंटेंट दिया उस पर बोलना, एक था उनके शब्द, और एक था प्रेजेंटेशन की दृष्टि से राधिका का बहुत अच्छा था। इसमें मैंने यहाँ पे बनाया था भाषा, अभिव्यक्ति और प्रस्तुतिकरण, तो मुझे हाँ वही सेम ही हो गया भाषा। एक काम कीजिए ना, आप बता दीजिए राधिका को, नूतन आपने कितने दिया मार्क्स? मैंने राधिका को 26 दिए हैं, 998। आपने कितने दिए इंदु जी? 889, ये 779 दिया था मैंने, 789, यस। कितना हो गया? एक्चुअली राधिका और 24 तस्लीम हो गया। दोनों को आप फर्स्ट कर सकती हैं। दोनों को नहीं कीजिए इंदु जी, एक को बोलिए। 24 प्लस 26 हो गया, ठीक है। तस्लीम को कितना और दिया है? तस्लीम का मैंने वही 26, 888 दिया मैंने तस्लीम को। 26 आपने कितना दिया है नूतन आपका स्पीकर ऑफ। मैंने 22 दिया है, और मैंने तरुणा सिंह को 24 दिया है। 22, ओके। और कौन है? तरुणा ने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने तो सिर्फ और सिर्फ मदद की, वैक्सीनेशन। उसने तो वैक्सीनेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में वैक्सीनेशन और मदद और ये साइंटिस्ट डॉक्टर्स इसकी बात की,
विश्व स्वास्थ्य संगठन पर उसने कुछ नहीं बोला। WHO का जो रोल आज के परिवेश में अगर हम देखें तो आज तो कोरोना का भी समय चल रहा है भाई, हम आज के परिवेश में नहीं देख सकते ना। अगर आप WHO की बात करते हो तो पहले WHO के बारे में बोले ना। ये कोरोना के बारे में बोला उसने, WHO के बारे में, WHO की कोरोना महामारी उसके बारे में बोला। डोमिनेटिंग है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा। कोरोना को तो मैंने 16 नंबर दिए हैं। अच्छा, आप आपने देख ले, 16 मैं दिए हैं, बता आपने देती हूँ। 24 ऐड करके देखिए जया। हाँ, आपने 24 दिए, उन्होंने 16 दिए हैं, ठीक है। उससे ज्यादा Next तो बोलिए। कोविड और स्कूली शिक्षा पर श्रुति राजा ने बोला था, उनको कम से कम मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि और कौन है जिसको आप लोगों ने मार्क्स दिए हैं? हाँ नहीं, मैं एक तो देखिए मैंने बता दिया तस्लीम और किरण एक बता राधिका दीजिए, शर्मा किरण और एक कजला का। किरण कजला। किरण को आपने कितने दिए इंदु जी? किरण कजला का 7, 16 और 7, उसको 25 दिए मैंने। आपने कितने दिए नूतन? 21। किरण कजला को मैंने 21 दिए हैं। 21 दिए हैं, ठीक है। 23 दिया है मैंने, किरण कजला को 23 दिया है। 21 मैंने दिया है किरण कजला को। अच्छा, मेरा आपने 23 दिया है इंदु जी? जी 23 यस। आप 25 बोल रहे थे, ओके। और कोई कंटेस्टेंट? नहीं, बस नहीं तीन ही है ये। राधिका फर्स्ट मेरे हिसाब से, तरुणा सेकंड 24 है और तस्लीम 22। मैं एक बार टोटल करके देखती हूँ, रुक जाइए। ओके, तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिले राधिका को 50, तस्लीम को 48। तो फर्स्ट है राधिका, सेकंड है तस्लीम और थर्ड है किरण कजला। ठीक है, ठीक है। ठीक है इंदु जी। अच्छा, कविता में आप मुझे ये बताएं कि स्वरचित कविता को देना है या कायदे से तो स्वरचित देना चाहिए। जया मैं एग्जिट कर लूं? हाँ, आप एग्जिट हो जाइए। हाँ, बाय बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू। या तो उसमें जो है फर्स्ट आएगी किरण कजला। आप बोलिए। हाँ, किरण कजला फर्स्ट है। और अरफा खानम और इकरा दोनों ही सेकंड आई है, तो दोनों में से आप एक को सेकंड और एक को थर्ड दे दीजिए। इकरा ने बोला था गुरु के बारे में और अरफा को दे दीजिए सेकंड, करुणा के बारे में। अरफा ने अच्छा लिखा था। ओके, थर्ड है इकरा। थर्ड इकरा जी। ओके, ठीक है इंदु जी। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि राधिका का प्रेजेंटेशन अच्छा था, बट तस्लीम को फर्स्ट मिलना चाहिए। नहीं इंदु जी, अब इसमें ना आर्ग्यूमेंट नहीं होगा क्योंकि आपने मार्क्स दिए, उसने दिए, टोटल। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं क्योंकि पड़ता। दोनों को बनाया जजेस। तरुणा सिंह को उन्होंने कैसे दिया, आप सोच के देखो। अब ये इसमें आपका इंडिविजुअल है? नहीं, तरुणा सिंह को उन्होंने कैसे दिया, आप बताओ। फर्स्ट किया उसको, उसके पास पॉइंट ही नहीं थे, वो खाली मदद की शब्द बोल रही थी हर बार। मदद के अलावा कोई शब्द ही नहीं, उसने तो मदद के अलावा कुछ बोला ही नहीं, और उसको उसने फर्स्ट कैसे दिया, मतलब मुझे ताज्जुब है। किसका? तस्लीम का मुझे क्या लगा ना इंदु जी, तस्लीम का। हाँ जी बोलिए। तस्लीम का मुझे क्या लगा ना, हाँ, तस्लीम की एक बात मुझे लगी, उसने बोला तो अच्छा, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा कि उसका रेपुटेशन बहुत था, बहुत ज्यादा रेपुटेशन था 2-3 सेंटेंसेस का कि तालिबानी, मतलब उनको दुनिया से मतलब अलग रहना चाहते हैं, उनके अपने, मतलब इस बात को उसने बहुत स्ट्रेस किया। ठीक है, बाकी पॉइंट्स तो थे, उसके कंटिन्यूटी जो होती है ना, एक फ्लो, वो नहीं था उसमें। चलिए, बस यही फर्क था, लेकिन उसके पास पॉइंट्स तो थे, ज्यादा थे उसके पास पॉइंट्स। चलिए, मैंने सारे लिखे हैं, सबने क्या क्या बोला है। इसने तो मैंने सारे ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और इसने, अरुणा ने तो कुछ नहीं बोला। मदद की है, वैक्सीनेशन, प्रिकॉशन, साइंटिस्ट, डॉक्टर, स्कूल, मदद मदद मदद, बस।
हाँ, वो एक करुणा ने लाइन तो नहीं बोला। अच्छा, हाँ रिपीट कर रही थी एक लाइन, पता नहीं इनका कुछ होगा। चलो कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है। हाँ, ओके, धन्यवाद इंदु जी। बाय बाय। हाँ, मिलते हैं फिर। बाय अच्छा, बाय। इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए आपको? आपने रखी इंदु जी, मैं पूछती हूँ आपसे, फिर सर पूछेंगे तो देंगे। हाँ,